now. I just stopped on this video that was made by Kevin's fan page, and for some reason, I think Sanjay, you replied to that comment. बात बताता हूँ my point of view. वो तुक्का था मेरे लिए. वो तुक्का था मेरे लिए. वो तुक्का था कुछ भी कह लो, क्योंकि वहां पे भी बात ये क्लियर नहीं हुई थी कि बॉटल बाहर रखनी है कि पैर बाहर रखना है. वो तो उसने पैर बाहर रख दिया था तो वो जीत गया तुक्के से. बट लास्ट जो आप कह रहे हो कि हड़ीपा टास्क उसने परफॉर्म किया, वो कुछ इतना खास नहीं था. उसने वो बॉटल वाला जो था वो हमें भी रूल नहीं पता था बेसिकली. वो बॉटल वाला की बॉटल बाहर ले जानी है. आपने अगर निशा का देखा तो निशा ने बॉटल रखी थी बाहर, एंड वही हमें लगा कि बॉटल बाहर रखनी है, इसलिए केविन और अमन लगे हुए थे कि बॉटल ले. उसने बस पाव बाहर रखा है, वो जीत गया. I really want to know what was the motivation behind this replies also, because usually we don't actually care about what's going on and how are things playing about and stuff. But then you replying means that it actually affected you and stuff. So can you just... So I just want to say that I don't know, a lot of people in the show also, outside the show also, when they're watching the show also, people make fun of my emotions. So सब अलग अलग टाइप के सख्त लौंडे होते होंगे यार. मैं आई एम इमोशनल, सॉरी, बट आप लोग जैसे हो बहुत अच्छे हो, बट मैं जैसा हूँ मैं खुद में खुश हूँ. मैं इस शो में अपने आप को और ह्यूमिलेट करने और अपने आप को और बुरा दिखाने नहीं आया था. आई केम टू द शो विद अ गुड मोटिव, सेइंग दैट यू नो आई एम नॉट, I'm not fucking weak. I've proved myself. उस संडे को मैंने इतना अच्छे से स्क्रीनशॉट भेजा कि you know आपने बहुत हद कर चुकी है, मुझे आपने 50 बार टैग कर चुका है. Please read this. अगर आपके अंदर humanity है, then you'll come to know how it is and what it is. Social media is the only platform जहाँ से लोगों को बहुत इफेक्ट होता है. Yes, हामिद. जैसे तू कह रहा है कि कुछ सख्त लौंडे एंड कुछ इमोशनल है तेरी तरह, ठीक है, तो वैसे ही लोगों का अपना अपना ओपिनियन है पहली बात तो. Correct. और तुझे अगर इतना रेवोल्यूशन का लग रहा है तो मुझे ये बता, इसी वीडियो इसी क्लिप में जब पूर्वा बोलती है कि गेंडी, तब तो तू बहुत लाइटली ले लेता है वो, तब तुझे वो बुरी बात नहीं लगती? अच्छा, यही तो मुझे बात बुरी लगती है. ये लोग पता है क्या करते हैं, इतनी आधी क्लिप देखते हैं यार. तुमने ये उस क्लिप में ये भी देखा, एक वीडियो ऐसी भी आई है. हंसने के बाद लेट मी कंप्लीट कैन आई. तो मैंने उसमें ये भी बोले हैं, पता है, वो पूरे सेशन में उस दिन के ये भी बात हुई कि आई एम हियर टू स्प्रेड हैप्पीनेस, आई एम नॉट हियर फॉर हेट्रेड. सेकंड थिंग मैंने बोला मेरी कम्युनिटी प्यार करती है, ऐसा कुछ नहीं कितना हेट्रेड दिखाती है. थर्ड थिंग उसमें मैंने ये भी बोला कम्युनिटी के बारे में तो किसी ने बोला ही नहीं कुछ. Okay, so Hamid, like we've seen whatever Sanjay had to say, he said parts of it. My question to you is, since you had this time like to get to know each other well in those 14, 15, 20 days of quarantine, and then you actually came to the journey in front of the cameras, there are a lot of people that I interviewed before you, and they said that, you know, that 14 days and afterwards whatever happened, there was a difference of zameen asman. Matlab, people were so different in those 14, 15 days of quarantine, and whenever the cameras started, they were like, shoot, game start, everybody's an enemy and all of that. So what is your take on that? The first day, मैं बताता हूँ आपको बहुत सिंपल. जितना भी क्वारंटीन का दिन था, मैंने आकाश का भी सुना लाइव पे, वो निखिल सर से बोल रहा था कि मैं सबको बोलता था कि साथ में बैठ के खाना खाते हैं, एंड मैं चाहता था कि वो बॉन्ड बनाए. मैं गेम की बात नहीं करना चाहता था क्योंकि उस तरफ से हमेशा गेम की बात होती थी. पहली बात, हम लोग गेम की बात नहीं करते थे. अगर हम गेम की बात कर भी रहे, चलो मान लिया मैं कर रहा हूँ गेम की बात, तो मैं उसी चीज के लिए वहां पे आया हूँ. जब मैं लाइनों में खड़ा था तब मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई मेरे को बॉन्ड बनाना है लोगों के साथ क्योंकि गेम में मुझे हेल्प करेगा. मैंने वो नहीं सोचा था. लॉकडाउन हुआ, टाइम मिला, देखा गेम, देखा कौन कैसा खेल रहा है, एंड फर्स्ट डे मेरा बहुत सिंपल था. मुझे पता था कि मैंने ना करके दिखाना है. मैं बोलने में बिलीव नहीं करता, मैं करके दिखाता हूँ. घुसते ही पहला टास्क मैं जीता हूँ, एंड पहले टास्क के बाद भसड़ हो रही थी इनकी आपस में, आरुषि वगैरह. एंड जहां तक मैंने देखा है, मुझे नहीं पता कौन गलत है कौन सही है, मैंने भी टीवी पे देखा तो पता चला कि एक बंदा आपके ही सामने, आप उसी दिन टीम में नहीं आना चाह रहे, 5-6 बारी एक ही क्वेश्चन रिपीट करोगे ना तो बंदा आपको आंसर देगा. ये मेरा मानना है, शायद किसी और का ना मानना हो, ठीक है. एग्जैक्टली. दूसरी बात, जब तरन जा रहा था उसने बोला कि एक टाइम था जब तुम लोग नेहा मैम के लिए परफॉर्म नहीं करना चाहते थे. अब जब नेहा मैम के तुम फेवरेट बन गए हो, मैं तो बहुत खुश हूँ जब नेहा मैम ने ना संजय को स्विच किया मेरे साथ. हल्के में मत लो टास्क में, क्योंकि मैं क्लियर था मैं फेवरेट बनने नहीं आया हूँ. एंड मैंने आपको ये बाइट भी दी थी कि मुझे परफॉर्म करना है. ये परफॉर्म करे ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता. वो फेवरेट बन रहा है किसी का, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए अच्छा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता.
एंड मेरा क्लियर था कि मुझे भसड़ों में नहीं पड़ना, और मैं वहां पे भी लड़ाई में नहीं था। अगर आपने देखा होगा मैं लड़ाई में नहीं था, मैं लोगों को काम ही कर रहा था। मैं आरुषि को भी समझा ही रहा था कि लड़ने से कोई फायदा नहीं है, जिसको लड़ना है वो लड़ लो, जिसको लड़के देखना है वो लड़के देख लो, जिसको परफॉर्म करके देखना है वो परफॉर्म करके देख लेगा, सिंपल। Coming Absolutely. to one second, one thing I want to add. जिसको परफॉर्म करके देखना है वो परफॉर्म करके देख लेगा, सिंपल। Coming to one Absolutely. second, one thing I want to add. Coming to favoritism ना यार, easy नहीं होता किसी लीडर का फेवरेट बनना। वो कोई वो पहले से जानते नहीं हम एक दूसरे को। हाँ, the point is favorite बनना is only very difficult. I'll tell you how. The way I have communicated with Neha ma'am and the other leaders, वो favoritism में आना ही बहुत बड़ा task होता है। There was the last word out that there was this tussle between Hamid, you and Sanjay about some dialogue where I think Sanjay said कि camera पे दिखने के लिए no. We as viewers could not understand what exactly was happening. So I want you in your own words to explain a little. I'll start with Hamid this time. Explain a little as to what was happening with the whole camera. हम क्वारंटीन में थे। क्वारंटीन में मैं, संजय, तरन एंड प्रखर उस वक्त बैठे हुए थे, उस वक्त वहां पे जो मौजूद थे। तो संजय वाज लाइक कि तरन अब तू ना कैमरे पे दिखाऊंगा मैं तेरे को, एक बार कैमरा शुरू होने दे। और ये वहां पे हुआ है। अब संजय कुछ और बोले या मेरी बात लोगों को सच लगे या इसकी बात लोगों को सच लगे, वो कोई भी नहीं ला सकता गेम में, क्योंकि ना वो कैमरे नहीं, लोगों को आपकी लगेगी, डोंट वरी। हम 4 ही लोग थे वहां, क्योंकि नहीं, दिस इज लाई, आई टेल यू मोर। लोगों को अगर लगेगी ना मेरी, क्योंकि लोग देख रहे गेम एग्जैक्टली, यही तो ना। अच्छा, हम झूठ बोलते हैं, पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं बस अब मेरा वर्जन बताता हूँ। बोल रहा है कि तूने ये नहीं बोला था, बिल्कुल। आई कंप्लीट ना, हो गया तुम्हारा? यहाँ तो बोल, तूने बोला था कि नहीं बोला। हेलो, मेरा वर्जन आने दो, वो तुम्हारा वर्जन था, वर्जन 2.0। क्योंकि मेरा इतना ही था। गाओ, या now coming to my version, you know, Yukti, what happened na, tab Tarandeep tha ek contestant roadies ka, he used to come and also इनके साथ भी बैठता था, he used to also sit and come with sit, हम लोग के साथ भी आके बैठता था। What I'm trying to say is first thing, जब तरन आके मुझे ये बोलता था संजय तुम्हें कैमरे पे दिखाएंगे, तो मैंने नोटेट करके रखी, जैसे इनने नोट करके रखी, मैं भी हमेशा नोट करके रखता था। ठीक है तरन, तुम बोल लो, तुम्हें तो हम भी दिखा देंगे। तो हमेशा मुझे बोलता था मैं ऐसा हूँ ना, अभी ऐसा ही शो में था और ऐसा ही रियल लाइफ में हूँ, मुझे प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। वेट, हाँ मेरे, अब तुमने तुम्हारा वर्जन बोला, आई डिड नॉट स्पीक, लेट मी कंप्लीट। बक परेशान मत हो, बीमार तो नहीं है ना? ठीक है ना? बीमार कर दोगे तुम लोग। The last question is about Pratibha and Sanjay. Sanjay, when we asked, I think Tarandeep or someone as to who was Sanjay's best friend, and they said that it was Pratibha. Like throughout the whole segment of Roadies, Pratibha was the person who was really close to you. And since that was a bond that did not come out very strongly on the show, I want you in your own words to explain that between you and Pratibha. For me, in real life also, I don't have much friends. I have my parents and my sister and everyone, they are close to me. तो मेरे लिए ना सभी दोस्त होते हैं। Coming to प्रतिभा को मैंने मेकओवर देने की कोशिश किया। I styled her, I helped her with beauty, with personality. She has a great personality, but when you enhance it, it's more beautiful. So all that I have done with her in lockdown. तो हम ये बात करते थे कि मतलब लोग हमसे कितना बात करेंगे लॉकडाउन में, तो हम लोग बातें करते थे। तो that's how we became little more close। और हम लोग ऐसे धीरे-धीरे करके अपूर्वा also used to talk। तो प्रतिभा मेरा दोस्ती थोड़ा ज्यादा क्लोज था, हो गया था। So I used to feel कि यार she's there for me और I'm there for her। तो वो थोड़ी फ्रेंडशिप थी। बट इन द टर्म्स ऑफ, मैं जब क्वारंटीन था तब भी प्रतिभा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता था, बिकॉज आई वांटेड कि मैं सबको इक्वली टाइम दूं, मुझे सबसे दोस्ती करनी है भैया। Okay, Hamid, next question is to you. If you ever get a chance to choose between Michael and Arushi, whom are you going to choose? Tough one. One person, and you have to give the reason also. Michael and Arushi? Yes. I think Arushi. नहीं, अरे यार उसमें से नहीं, मैं बताता हूँ, रीजन बताता हूँ आपको। माइकल के साथ इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, तो इसलिए आरुषि। दोनों ही एक ही टेंट में थे और मैं उधर ही घुसा था उसी टेंट में शुरू में, फर्स्ट लेग शुरू में घुसा था। माइकल, केविन, आरुषि ये तीनों वहीं पे थे, अक्षिता एंड मैं घुसा बस रैंडमली, एंड वो आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त है सारे, बट इसलिए आरुषि को चूज करूंगा। दूसरी दिल्ली वाली बातचीत,
और मैंने ये भी देखा था एक जगह पे आप बोल रहे थे कि अब तो मैं केविन और आरुषि के बीच में सोऊंगा इन लोगों का। मैं उनसे मजे ले रहा था। मुझे याद है वो जब हमारा लास्ट वो था लॉकडाउन के पहले, मैं कहा मैं आज तुम्हारे बीच में सोऊंगा, तुमको ना कहीं ऐसा तो नहीं है ये कोई ऐसे लव ट्रायंगल है? नहीं आरुषि मैंने बहुत पे बोला यार, आरुषि मेरी बहन जैसी है, कोई ऐसा लव ट्रायंगल। ये गलत कर दिया तूने, बहन ही बोल दिया सीधा यार, बिल्कुल ही पत्ता काट दिया। मुझे पता था ना इसके बाद और लंबा खींचने वाला था, इसलिए मैंने पहले ही दिया। थोड़ा सा स्मार्ट हो गया मैं रोडीज के बाद। Thank you so much for joining, guys, and to the audiences who are watching this, trust me, these guys are more to what meets the eye. These guys are very positive people. I've stayed with them in the first leg, and I can say that for myself. These guys are really entertaining. I hope you just go and follow their Instagrams and wherever they're creating content, and look at them for their content except for everything else. So on a positive note, thank you for joining with us. I'm going to come back with another segment of Roadies Extra Dose for you guys with 2 new people or 3 new people. Oppo MTV Roadies Revolution, co-powered by Castrol Power One, Hello Fruit Juice and Manforce. Saturdays 7 p.m. only on MTV. So violence in disguise of game is not acceptable.